तो एसी में हमारे पास एक टॉपिक आता है एसी जनरेटर। तो इसमें क्या रहता है, इसका बस हमको बेसिक प्रिंसिपल चाहिए होगा, साथ में कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा कि ये काम कैसे करता है। पहली चीज़ तो प्रिंसिपल है, व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ magnetic flux passing through the coil changes continuously, hence the EMF is induced in the coil and a current flows it in a direction given by Fleming's right hand rule। इसमें क्या होता है, इंडक्शन लॉ का यूज़ होता है जिसमें करंट इंड्यूस किया जाता है फ्लक्स चेंज करने पे कॉइल में से, तो उसी के कारण इसमें करंट फ्लो करता है। तो अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो जान लेते हैं। इसमें पहले तो एक पतली सी रॉड होती है जिसको हम लोग बोलते डिनोट करते हैं ए से, आर्मेच्योर। और उसके बाद उसके ऊपर एक कॉइल वुंड होती है। वो जो कॉइल होती है उसके दोनों सिरे जो निकले होते हैं, उसके दोनों सिरे दो अलग अलग रिंग से जुड़े रहते हैं, एक रिंग पास में एक रिंग दूर, ताकि दोनों रिंग या फिर कॉइल के दोनों तार आपस में टच ना करें। ये जो कॉइल है इसको हम लोग लगातार रोटेट करते रहते हैं और इसके दोनों तरफ, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती रहती हैं। कॉइल क्या रहती है, कभी मैग्नेटिक, अब हम लोग मैग्नेट की साइड से देख रहे हैं, हम लोग इस जगह पर हैं और हम लोग डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में देख रहे हैं दूसरे की मैग्नेट की तरफ। तो कभी तो जो कॉइल है ये आर्मेचर गया है, कभी कॉइल ऐसी रहेगी, कभी वो रोटेट हो जाएगी इस तरफ ऐसे करके। तो फिर कभी कॉइल हमको इतना एरिया दिखेगा बस, कभी कॉइल एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगी तो सीधी दिखेगी, कुछ नहीं होगा कॉइल में। तो कॉइल का जो एरिया है वो एंगल की वजह से कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसमें जो फ्लक्स होता है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब इसमें क्या सिस्टम रहता है कि आर्मचर में जो दो रिंग्स लगी रहती हैं वो ब्रशेस से जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर आपका सर्किट हो गया, यहाँ पर कुछ भी लगा रहता है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक ब्रश रहता है, इसको कार्बन ब्रश भी बोलते हैं। और ब्रश इसलिए लगाते हैं क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लोग ने तार जोड़ दिया तो वो कॉइल तो रोटेट कर रही है, तो उसके साथ में रिंग भी रोटेट करेगी। अगर रिंग रोटेट करेगी तो उससे तार आपस में उलझ जाएंगे। इस वजह से कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। तो कार्बन एक कंडक्टिंग मटीरियल है, लेड, कार्बन, ग्रेफाइट, ये सब कंडक्टिंग मटीरियल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं मगर कंडक्टिंग होते हैं। तो इसमें जब रिंग घूमेगी तो रिंग इससे हमेशा टच रहेगी। तो फिर ईएमएफ जब इंड्यूस होगा फ्लक्स चेंज होने के कारण, जब इंड्यूस ईएमएफ इसमें आएगा तो फिर ये रिंग्स इससे टच करती रहेंगी। ईएमएफ यहाँ जनरेट होगा इन दोनों रिंग्स में, फिर वो ब्रशेज में जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। तो यही प्रिंसिपल होता है, ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है एसी डायनमो का। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है, इसमें भी वही सब सेम चीज़ लिखी है, बस इसमें क्या है, जब एक्सप्लेन करने को अगर आ जाए तो फिर हर पार्ट को एक नाम दे देना है, जैसे रिंग 1, रिंग 2 और ब्रश 1, ब्रश 2, और बारी बारी से एक्सप्लेन करना है कि जैसे हम लोगों ने डायनमो को घुमाया तो पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, हमको एक स्टेप वाइज वे में बताना है कि कहाँ पर क्या हुआ है। इन रिंग्स को स्लिप रिंग्स भी कहते हैं, ये स्लिप रिंग्स भी कहते हैं इन रिंग्स को। एंड बस ऐसा और कुछ खास है नहीं अब इसमें। और इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट इसलिए जनरेट होता है क्योंकि इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो करंट जनरेट होता है वो सीधा नहीं जनरेट होता है कभी भी, वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग रहता है। क्योंकि
कभी फ्लक्स कम होता जाता है, कभी फ्लक्स बढ़ता जाता है। इस वजह से करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। इस वजह से इसमें अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट होता है।